अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो नए देखने वाले हैं खुश आमदीद। और कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र है अल्लाह ताला का। और मेरी दुआ है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से हों। ये वीडियो देख के आपने बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि ये वाली वीडियो जो है ये सफ़र में गुजरने वाली है या मैं कहीं पे जा रही हूँ। आप लोग ये भी बहुत कहते हैं ना कि आप दावतें बहुत करते हैं या आप जा रहे होते हैं कहीं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप इस बात से ज़रूर एग्री करेंगे कि कुछ वीडियोस, कुछ पिक्चर्स ऐसी होती हैं जो कि आपको इतनी अच्छी लग जाती हैं, आपका दिल ही नहीं चाहता कि वो आप अपनी गैलरी से रिमूव करें। और यहाँ पे भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन है। मैंने ये छोटे छोटे से क्लिप्स काफ़ी ज़्यादा मेरे मोबाइल में, और मुझे इतना प्यारा ये व्यू लगता है, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी वीडियो का जो स्टार्ट है वो किसी बहुत ही फ्रेश और प्यारी सी वीडियो के साथ शुरू करूँ, ताकि आप भी देख के खुश हो जाएं। आपकी भी थोड़ी सी थकन तो दूर हो ही जाए। अच्छा होता है ना जब भी किसी चीज़ का स्टार्ट अच्छा करते हैं ना, एनर्जी के साथ, जब बहुत प्यारा व्यू होता है, तो फिर ये भी दिल चाहता है कि हम लास्ट तक उस चीज़ को देखें, या थोड़ा सा बंदा जो है ना वो फ्रेश ज़रूर हो जाता है जब हम कुछ हट के या कुछ नया देखते हैं। और मेरी खैर कोशिश तो यही होती है कि मैं आने वाली अपनी हर जो वीडियो है वो बेहतर से बेहतरीन बनाऊँ। जी, यहाँ पे मंडे की मॉर्निंग है और मैं छोटे मिराज को लेके जा रही थी उसके प्ले स्कूल। वो भी बहुत एक्साइटेड था। सुबह सुबह उठा जल्दी जल्दी से, उसने अपना नाश्ता किया, योगर्ट खाई थी उसने सिर्फ नाश्ते में, और जो है वो कपड़े चेंज किए। और जहाँ पे मैं उसको छोड़ने जा रही थी, इतना वो ज़्यादा एक्साइटेड था। काफ़ी अरसे के बाद बच्चों के स्कूल ओपन हुए हैं और बच्चे भी इतने खुश थे। और वहाँ पे भी एक तरह की बच्चों की पार्टी होती है। टाइम अभी बहुत कम है। अभी उन्होंने टाइम पहले तो ज़्यादा रखवाया था, लेकिन अभी उन्होंने फिर 3 घंटे का कर दिया हुआ है अगस्त तक के। अभी यहाँ पे ऑर्डर्स आए हुए हैं कि इसी तरह की सिचुएशंस चलती जाएगी। तो देखते हैं अगस्त के बाद फिर यहाँ के हालात कैसे होते हैं, तो फिर टाइम जो है वो ज़्यादा करवा देंगे। यहाँ पे जो किंडरगार्टन है वो हम पहुँच चुके हैं। बारिश हो रही थी सारी रात से, बहुत मुसलसल बारिश हो रही थी। कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और सिर्फ जर्मनी में ही नहीं, हर तरफ फ्रांस का और जर्मनी का तकरीबन जो मौसम होता है ना वो सेम ही होता है। जैसा यहाँ पे टेम्परेचर होता है वैसा ही वहाँ पे टेम्परेचर होता है। मेरे अबू जो है वो फ्रांस होते हैं, तो वो फिर पता चलता रहता है, लेकिन सेम ऐसा ही होता है। वहाँ पे बारिश हो रही होती है, यहाँ पे भी हो रही होती है। यहाँ पे गर्मी बनती है और वहाँ पे भी गर्मी बन जाती है। ये मिराज का सेक्शन है। यहाँ पे इसका जो साइन है वो है लॉइन रखा हुआ है, ऊपर मिराज का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे वो अपना बैग और अपने कपड़े जो हैं जो पहन के जाता है वो हैंग करता है। और जो चीज़ें होती हैं वो जो बच्चे घर से खिलौने भी लेके जा सकते हैं, तो वो वहाँ पे पीछे बेंच है, वहाँ पे बैठ के बच्चे जो हैं वो अपने जूते चेंज करते हैं। मैंने सोचा कि मैं पहले एक दफ़ा मिराज को छोड़ के आ जाऊँ उसके स्कूल, तो फिर मैं वापस आके तो आराम से बैठ के अपना जो नाश्ता है वो करूँगी। और अभी मैं उसको छोड़ के घर आ चुकी थी। गाड़ी में तो इतना टाइम नहीं लगता, तकरीबन 1.5 किलोमीटर का फासला बन जाता है किंडरगार्टन। और यही सेम किंडरगार्टन था, इसी में अबराश भी जाता रहा है और मिराज भी अभी उसी सेम किंडरगार्टन में जा रहा है। तकरीबन हमें 5 से 6 साल हो चुके हैं मुसलसल एक ही रोड का सफ़र करते हुए। अब तो खैर इतनी ज़्यादा वाकफियत हो चुकी है, और जब ज़ाहिर सी बात आप डेली जाते हैं तो सेम चेहरे आप देख रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी वाकफियत या सारे लोग आपसे वाकिफ़ होते हैं, जान पहचान हो ही जाती है। जल्दी जल्दी में मुझे नाश्ता करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और ख़ैर मुझे तो कोई खाना भी जल्दी जल्दी में खाना अच्छा नहीं लगता। अच्छा क्या नहीं लगता, मैं खा ही नहीं सकती जल्दी। मैं बहुत आहिस्ता से खाना खाती हूँ, बहुत मैं टाइम लेती हूँ। तो मुझे यही था कि मैं एक दफ़ा से छोड़ के आती हूँ मिराज को, तो फिर मैं आराम से आगे बैठ के अबराज को नाश्ता उसका दे के तो मैं ख़ुद आराम से बैठ के करूँगी। और साथ साथ कभी किसी से कॉल कर लेती हूँ, या फिर कोई मैंने अगर वीडियो देखनी होती है तो वो देखने लग जाती हूँ। आज मैं नाश्ते के साथ खाऊँगी बिरयानी मैंने बनाई हुई थी। और जिस दिन बिरयानी हो तो नाश्ता सुबह दोपहर शाम वही चलती है। इतनी पसंद की जाती है। चावल कोई से भी हो हमारे घर में बहुत पसंद किया जाते हैं, बहुत शौक़ से खाते हैं। हालांकि जितने मुझे पसंद है उतने मेरे बच्चों को नहीं पसंद। जी, मैं खुद हैरान हूँ, पता नहीं क्या मसला है। जैसे मैंने अभी कुछ टाइम पहले ज़िक्र किया कि मौसम बहुत गर्म था, गर्मी थी, बारिश मुसलसल सारी रात बारिश होती रही है, लेकिन इसके बावजूद जो टेम्परेचर था वो 28-30 डिग्री तक ही था। और मैं तो सच्ची बताऊँ शुक्र ही किया था मैंने कि गर्मी बनी है, एटलीस्ट कुछ तो बनी है, ये कुछ दिनों के लिए ही है। ज़रा सा भी मौसम चेंज हुआ तो ठंड और वही सॉक्स और वही सारा कुछ
तो यहाँ पे जी हमने छोटा सा स्विमिंग पूल रखा हुआ था बच्चों के लिए। ये अब इन्हें छोटा हो चुका है, लास्ट ईयर हमने आई थिंक लिया था या 2 साल पहले, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन ये इससे माशाल्लाह बड़े हो चुके हैं। क्या करें, अभी स्विमिंग पूल्स जो हैं वो बंद हैं, या फिर जो खुले हैं उनकी भी कुछ उनकी लिमिट्स हैं, कुछ पता नहीं आपने कितना वेट करना है, फिर आपने 1 घंटे के लिए आप जा सकते हैं। तो फिर हम अवॉइड ही कर रहे हैं। और वैसे भी कि अभी जिस तरह के हालात चल रहे हैं, तो फिर हमने घर में ही बच्चों को अरेंज कर दिया। बच्चों की कोई ना कोई डिमांड, कोई ना कोई ख्वाहिश होती है, अभी ये चाहिए, अभी ये नहीं तो वो चाहिए। और आपको पता है कि जब सारे फैमिली मेम्बर्स, बच्चे स्पेशली घर पे होते हैं, तो आपके काम जो हैं वो डबल हो जाते हैं। ये भी आपने करना है, वो भी करना है। और जिस तरह का पिछले दिनों कुछ ये मुसलसल मसला चल रहा है, तो शायद यही वजह है, शायद नहीं बिल्कुल यही वजह है कि जिस वजह से मैं डेली वीडियो नहीं अपलोड कर पाती। आप में से मुझे कितनी सिस्टर्स ने कहा कि आप डेली क्यों नहीं वीडियो अपलोड करती, हमें आपकी वीडियो का इंतज़ार होता है। तो मैं इसीलिए नहीं डेली कर रही, क्योंकि वॉइस ओवर करने में मुझे टाइम नहीं लगता। मैं जब एक दफ़ा वॉइस ओवर कर देती हूँ तो मैं बाद में नहीं सुनती या फिर अभी मैं खैर कभी कभी सुन लेती हूँ, देखने के लिए कि मैंने कहाँ पे गलती की है, कहाँ से मैंने नहीं ठीक से बोला। तो जब फिर बच्चे पास आ जाते हैं, अभी मुझे ये भी इस वजह से भी दोबारा सुनना पड़ता है, क्योंकि अभी जब मैं कर रही होती हूँ तो फिर बच्चे हैं, उनके पीछे से आवाज़ें आ रही होती हैं, जब उन्हें कभी कुछ चाहिए होता है। इससे पहले जो मैंने आपसे बात ख़त्म की, तो वहाँ पे मुझे अबराश बुला के ले गया कि उसके सोफ़ा में पता नहीं एक बीनी आ गई है, तो क्या वो मसला था। वो अभी मसला जो है वो मैं हल करके आई हूँ। तो दोबारा से मैंने थोड़ी सी वीडियो सुनी है कि मैं क्या बात कर रही थी, तो मैं ताकि वहीं से अपनी बात जो है उसे कंटिन्यू कर सकूँ। वीडियो एडिटिंग करने में मुझे काफ़ी टाइम लगता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं जो वीडियो होती है वो मैं अच्छे तरीके से एडिट करूँ, कहाँ से क्रॉप करनी है, कहाँ से उसको कट कर, तो इसीलिए मुझे वीडियो एडिटिंग में बहुत टाइम लग जाता है। मुझे वॉइस ओवर में टाइम नहीं लगता। हालांकि कुछ हैं ऐसी ब्लॉगर्स जिन्हें वॉइस ओवर करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन मुझे बोलते हुए टाइम नहीं लगता। मैं नेचुरल बोल रही होती हूँ, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं होता कि मैंने इसी बात को इस तरह, हाँ माइंड में होता है, टॉपिक होता है, लेकिन जो मेरे दिल में आ रहा होता है मैं बस वही मैं रैंडमली आपके साथ बातें कर रही होती हूँ। तो इसीलिए मैं डेली नहीं वीडियो अपलोड करती, लेकिन आने वाले कुछ टाइम में तो मैं इंशाल्लाह ज़रा कोशिश करूँगी अभी ज़रा रूटीन जो है वो नॉर्मल हो जाए, तो डेली इंशाल्लाह ताला आपसे वीडियो जो है वो शेयर किया करूँगी। तो अभी यही मसरूफियत है, इसी वजह से आप लोग भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें, वरना दिल तो मेरा अपना भी यही होता है कि मैं डेली आपसे बातें करूँ। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। ये है हमारा लंच डिनर प्लस दोनों चीज़ें हैं। वाइट राइस के साथ चना दाल थी और साथ में फ्रेश पुदीने की चटनी थी। पुदीना हमने खुद अपनी बालकनी में लगाया हुआ है थोड़ा सा। तो आई होप कि आपको ये वाली मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह